अमेरिका के उस सबसे बड़े महापाखंड और खौफनाक कायरता की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं जिसने पूरे वॉशिंगटन की सैन्य साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में सीना ठोककर गड़गड़ाते थे और आधी रात को मिसाइलें दागने की धमकियां देते थे, आज उसी ट्रंप की पतलून तेहरान के एक ही खौफ से ऐसी गीली हुई कि उन्हें अंकारा के हवाई अड्डे पर खाने के कचरे वाले अगर देखा जाए तो कैटरिंग डब्बे में छिपकर भागना पड़ा। अमेरिकी अखबार के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें एक सनसनीखेज खुलासे ने पूरे पेंटागन, व्हाइट हाउस और नाटो के सुरक्षा तंत्र का वो खौफनाक जनाजा निकाला है जिसकी मिसाइल आधुनिक कूटनीतिक इतिहास में कभी नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो तहकीकात और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बिल्कुल सही कहा आपने। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए 8 जुलाई को जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर कैमरे के सामने हाथ हिलाते हुए नीले रंग के विशाल एयरफोर्स वन में दाखिल हुए थे। तब दुनिया को लग रहा था कि सुपर पावर का राष्ट्रपति आसमान की ऊंचाइयों को नापने निकला है, लेकिन पर्दे के पीछे जो घिनौना और खौफनाक ड्रामा चल रहा था उसका सच अब सामने आ गया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ट्रॉप्स यानी IRGC और ईरान समर्थित लड़ाकों के उस खौफनाक अल्टीमेटम से वाशिंगटन की रूह कांप उठी थी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को किसी शाही विमान से नहीं बल्कि खाना सप्लाई करने वाले एक हाइड्रोलिक कैटरिंग कंटेनर ट्रक में ठूस कर चुपके से बाहर निकाला। सोचिए, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने ही राष्ट्रपति को एक बड़े से डिब्बे में छुपाया और घसीटते हुए उस छोटे C-32A सैन्य विमान तक पहुंचाया जिसने उन्हें ब्रिटेन भगाया। इस पूरे खुफिया ड्रामे के दौरान पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और यहां तक कि व्हाइट हाउस के बड़े अफसरों तक को अंधेरे में रखा गया। उन्हें लगा कि ट्रंप बड़े एयरफोर्स वन में ही मौजूद हैं, जबकि उस विशाल विमान का इस्तेमाल केवल एक डीकॉय यानी कि फर्जी चारे की तरह किया गया था ताकि अगर तेहरान की मिसाइलें या ड्रोन उस पर हमला बोले तो ट्रंप की जान बच जाए और मीडिया कर्मी निशाना बन जाए। ये अमेरिका की वो कायरता है जिसने साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन अपने आकाओं को बचाने के लिए अपने ही पत्रकारों को मौत के मुंह में धकेलने से भी बाज नहीं आता। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के उस खुफिया ताकत को सलाम करना होगा जिसने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिकी राष्ट्रपति को डिब्बे में छिपने पर मजबूर कर दिया। अंकारा से उड़ान भरने वाले उस पुराने एयरफोर्स वन विमान में बैठे पत्रकारों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह से बंद रखें। यह वही निर्देश है जो अमेरिका सेना केवल खूंखार युद्ध क्षेत्र या सीधे मौत के खतरे के समय देती है। जब पत्रकारों ने उतरने के बाद ट्रंप से पूछा कि पर्दे बंद क्यों कराए गए थे तो ट्रंप ने हकलाते हुए कहा कि शायद हम एक खतरनाक उड़ान पर थे, लेकिन अगर मैं जाता हूं तो तुम भी जाते हो। इस बयान में छिपा खौफ साफ बता रहा था कि ट्रंप को अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। और जरा उस कतरी विमान की वो पोल खोलते हैं जिसका ढिंढोरा ट्रंप पूरी दुनिया में पीट रहे थे। कतर के शाही परिवार से तोहफे में मिले बोइंग 7478 अगर देखा जाए तो लग्जरी विमान पर बैठकर ट्रंप शेखी बगा रहे थे, लेकिन जैसे ईरान से सटे तुर्की की सरजमी पर कदम रखा गया, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ कर दिया कि कतर से मिले उस चमचमाते विमान में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ECM सुरक्षा कवच था ही नहीं। जिस अमेरिका को अपनी तकनीक पर घमंड था, उसका सबसे नया राष्ट्रपति विमान ईरान की मिसाइलों के सामने एक असहाय टीन का डिब्बा साबित हुआ। बिल्कुल, अपने इस शर्मनाक हार और कायरता को छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर यह खोखला बयान दागा था कि पुरानी यादों के लिए पुराने नीले एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जा रहे हैं ताकि हमारे सैनिक नए विमान को देख सके। लेकिन झूठ के पांव कहां लंबे होते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की वीडियो साक्ष्यों ने दिखा दिया कि कैसे कैमरे घूमते ही एक सूट बूट पहना आदमी कैटरिंग ट्रक के कैबिन में घुसता है, डिब्बे को नीचे लाया जाता है और ट्रंप को चोरी छिपे दूसरे छोटे विमान में ठूस दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पलायन इतिहास में कैटरिंग कार्ड एस्केप के नाम से जाना जाएगा।
व्हाइट हाउस के संचार निर्देशक स्टीवन जोंग जब मीडिया के सामने आकर इस शर्मनाक हरकत का बचाव कर रहे थे तो उनकी आवाज में लाचारी साफ झलक रही थी। जोंग ने कहा कि अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं और हम हर कदम उठाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिस वाला कहता है, जो अमेरिका दूसरों पर हमले करने के डींग हाँकता है, वो तेहरान के इशारे पर कैटरिंग कार्ड में छिपने को मजबूर क्यों हुआ? क्योंकि तेहरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और मुस्तफा खामनेई के तेवरों ने वॉशिंगटन को यह समझा दिया कि ईरान से टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। बिल्कुल, जब ट्रंप ब्रिटेन के मिल्डे नौहॉल एयरबेस पर रात के करीब 10:56 पर उतरे तो मीडिया ने देखा कि वे पुराने विमान से उतर रहे थे, लेकिन वे पत्रकारों से बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। केवल दूर से उंगलियों से विक्ट्री का शांति चिन्ह बनाकर वे आगे निकल गए। जिस आदमी का चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था, वह कैमरे के सामने बयान देने से भाग रहा था। यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने धमकी दी थी कि ईरान पर 1000 मिसाइलें लॉक है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तेहरान ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी तो ट्रंप की 1000 मिसाइलों का घमंड हवा में उड़ गया। बिल्कुल, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि इस्लामिक क्रांति की ताकत क्या है। अमेरिकी अहंकार की कोई बिसात नहीं है। जून में हुए अंतरिम युद्ध विराम के बाद जब अमेरिका ने फिर से अपनी पुरानी चालबाजियां शुरू की तो तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप ने सीमाओं को लांघा तो उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तुर्की जो नाटक अगर देखा जाए तो तुर्की जो नाटो का सदस्य देश है, उसकी अपनी सरजमी पर अमेरिका अपने राष्ट्रपति को सुरक्षा देने में पंगु साबित हुआ। नाटो की खोखली सुरक्षा का इससे बड़ा परिणाम और क्या ही हो सकता है। ईरानी सुरक्षा रणनीतिकारों ने अमेरिकी खुफिया तंत्र CIA और सीक्रेट सर्विस के पूरे जाल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। अंकारा एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी कमांडरों का वो हड़कंप देखने लायक था, जहां वे समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रंप को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। आखिरकार उन्हें एक मालवाहक और खाने के डिब्बे वाले ट्रक का सहारा लेना पड़ा। जिस देश की सेना का राष्ट्रपति कैटरिंग गाड़ी के कंटेनर में छिपकर यात्रा करे, वह देश दुनिया पर राज करने का सपना देखना छोड़ दे। इस पूरी घटना ने मध्य पूर्व में जारी शांति संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। जो खाड़ी देश अमेरिका की सुरक्षा कवच के भरोसे उछलते थे, आज वो समझ चुके हैं कि जब वॉशिंगटन अपने राष्ट्रपति को एक सुरक्षित विमान में उड़ाने की हिम्मत नहीं रखता तो वो अपने सहयोगियों की रक्षा क्या करेगा। ईरान की मिसाइलें, यहूदी विरोधियों का खौफ और IRGC के खुफिया नेटवर्क ने अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को अपने ही अड्डे पर बंधक बनाकर रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह केवल एक अमेरिकी साम्राज्य के पतन का पहला पन्ना है। जुलाई की उस काली रात को अंकारा के रनवे पर जो कुछ हुआ, उसने दुनिया को दिखा दिया कि आयतुल्लाह खामनेई और मुस्तफा खामनेई का ईरान अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए भेष बदलकर और सामान के डिब्बे में छिपकर भागना पड़ता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन जब इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से पूरी तरह भाग रहा है तो उनकी ये खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही है। दरअसल पेंटागन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब कतर का दिया बोइंग 707 सुरक्षित नहीं था तो राष्ट्रपति को उसमें क्यों भेजा गया, और जब खतरा इतना बड़ा था तो क्या अमेरिका के पास अपने राष्ट्रपति को सुरक्षित ले जाने के लिए कैटरिंग ट्रक के सिवा कोई सैन्य विकल्प नहीं बचा था। यह अमेरिकी सैन्य तकनीक का तकनीकी दिवालियापन है। ईरान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की जैसे नाटो देश की सीमा के भीतर भी अमेरिकी अधिकारी तेहरान के संभावित प्रहार से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि तुर्की के हवाई क्षेत्र में ही ट्रंप के विमान पर हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने 2 हवाई जहाजों का ड्रामा रचा, पूरे मीडिया प्रेस कोर को धोखे में रखा और ट्रंप को एक छोटे C-32A विमान से ब्रिटेन के चक्कर कटवाए। ट्रंप का ये कायरतापूर्ण पलायन वर्ष 2000 की उस घटना की याद दिलाता है जब बिल क्लिंटन पाकिस्तान गए थे और उन्होंने भी फर्जी एयरफोर्स 1 भेजा था। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ट्रंप ने किसी युद्धग्रस्त इलाके में नहीं बल्कि एक नाटो शिखर सम्मेलन के बाद ये ड्रामा रचा। ईरान ने बिना एक भी मिसाइल दागे अमेरिकी राष्ट्रपति को इतिहास के सबसे अपमानजनक सुरक्षा प्रोटोकॉल को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया।
हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर के अंकारा के रनवे तक आज हर जगह तेहरान की शर्तें चल रही हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 कड़क शर्तें रखी है। प्रतिबंध हटाओ, नाकेबंदी खत्म करो, हर्जाना भरो और सेना वापस बुलाओ। और अंकारा की इस घटना ने दिखा दिया है कि अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ है। जो ट्रंप ट्रूथ सोशल पर दहाड़ते थे वे आज तेहरान के एक इशारे पर डिब्बे में बंद होकर उड़ गए। पश्चिमी मीडिया की वो निष्पक्षता भी बेनकाब हो चुकी है जो अमेरिका की हर नाकामी को छिपाती थी। 1 महीने तक व्हाइट हाउस प्रेस कोर को इस बात की खबर ही नहीं होने दी गई कि वो जिस नीले विमान में बैठे थे उसमें उनका राष्ट्रपति था या फिर नहीं। अमेरिका अपनी जनता और अपनी मीडिया को जिस तरह से बेवकूफ बनाता है, वॉशिंगटन पोस्ट के इस खुलासे ने उस पूरे झूठे ताने बाने को फाड़ कर रख दिया। बिल्कुल, तेहरान के बंकरों में बैठे रणनीतिकार आज ट्रंप की इस लाचारी पर मुस्कुरा रहे होंगे। आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान यह साबित कर दिया है कि जितने भी नए विमान खरीद ले, चाहे कतर से तोहफे ले लो या 1000 मिसाइलों की धमकी दे दो, जब क्रांति के शेरों की दहाड़ गूंजती है तो अमेरिकी आकाओं को छिपने के लिए सिर्फ कैटरिंग के डिब्बे ही नजर आते हैं। ये घटना इस बात का भी सबूत है कि तुर्की और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका का खुफिया दबदबा खत्म हो चुका है। ईरान के पास ऐसी सटीक खुफिया जानकारी थी कि अमेरिकी अधिकारियों को हर सेकंड अपनी योजनाएं बदलनी पड़ रही थी। ट्रंप का विमान बदलना और अंधेरे में कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि पेंटागन को अपने ही नाटो सहयोगियों की सुरक्षा घेरे पर भरोसा नहीं रह गया था। अमेरिका का वह दम अब पूरी तरह से टूट चुका है जिसमें वे कहते थे कि एयरफोर्स 1 आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा अभेद किला है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। आज उस अभेद किले को एक डिकॉय यानी फर्जी मोहरा बनाना पड़ा। इतिहास गवाह रहेगा कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी जान बचाने के लिए एक हवाई अड्डे की कैटरिंग वैन का सहारा लेना पड़ा था। ट्रंप भले ही आज अपने दिए बयानों में ये कहें कि हम दुश्मनों से निपटने के लिए हर औजार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि कैटरिंग ट्रक में छिपना कोई राजनीतिक औजार नहीं बल्कि सीधे तौर पर मौत के डर से भागा गया एक कायरतापूर्ण कदम था। अमेरिका का ये तमाशा पूरी दुनिया के सामने हो चुका है, यानी कि सामने आ चुका है। ईरान ने यह साफ संदेश दे दिया है कि चाहे वॉशिंगटन में बैठा राष्ट्रपति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसने ईरान की संप्रभुता से खिलवाड़ किया या उसके नेताओं को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की तो दुनिया के किसी भी कोने में वह सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे वो नाटो का देश हो या एयरफोर्स 1 का कैबिन। अब देखना यह हुआ कि इस खुलासे के बाद अमेरिका का मीडिया और उसकी जनता ट्रंप से क्या सवाल पूछती है। कि अमेरिकी करदाता ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके अरबों डॉलर के सुरक्षा बजट के बावजूद उनका राष्ट्रपति खाने के डिब्बे में छिपकर उड़ रहा है। पेंटागन की इस नाकामी पर वॉशिंगटन में भूचाल आना तय है। क्रेमलिन से लेकर तेहरान तक आज वॉशिंगटन के इस खोखलेपन पर जश्न मनाया जा रहा है। पुतिन और मुस्तफा खामनेई का यह संदेश साफ है कि पश्चिमी साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका का सुपर पावर होने का नाटक अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह एक डरे हुए, भागते हुए और कैटरिंग कार्ट में छिपे हुए राष्ट्रपति की तस्वीर ने ले ली है। तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर कैटरिंग वैन के पीछे छिपे इस घिनौने सच ने अमेरिका के उस झूठे अभागा मंडल को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है जिसे बनाने में पेंटागन ने दशकों और खरबों डॉलर खर्च किए थे। जरा सोचिए, जो देश आधी दुनिया को मानवाधिकारों और सैन्य ताकत का पाठ पढ़ाता था, आज उसका सर्वोच्च कमांडर इन चीफ ईरानी खुफिया एजेंसियों के गुप्त अलर्ट पर मात्र से इतना हताश और अगर देखा जाए तो काफी हताश नजर आ रहा है कि उसे एयरफोर्स 1 जैसे सुरक्षित विमान का भरोसा तक छोड़ना पड़ा। यह सिर्फ एक राष्ट्रपति की जान बचाने की हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि ये वॉशिंगटन की उस रणनीतिक हार की स्वीकार रोकती थी जिसमें अमेरिका को अपनी ही सरजमी और नाटो सहयोगियों के हवाई अड्डों पर तेहरान की अदृश्य पकड़ का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ईरान की आईआरजीसी ने बिना एक भी मिसाइल दागे वॉशिंगटन की पूरी कूटनीतिक और सैन्य साख का जनाजा निकाल दिया। कतर के शाही घराने से मिला हुआ अति आधुनिक और करोड़ों डॉलर का बोइंग 7478 जिसे अमेरिकी अधिकारी तकनीकी का अजूबा बता रहे थे,
तेहरान के एक ही इशारे पर महज एक धातु का असुरक्षित डिब्बा साबित हुआ। वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब चाहे कितने भी दलीलें दे दे, लेकिन यह सच कभी नहीं बदलेगा कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए मीडिया से झूठ बोलना पड़ा, खिड़कियों के पर्दे जबरन बंद करवाने पड़े और आखिरकार ट्रंप को एक डिकॉय यानी फर्जी मोहरे की तरह इस्तेमाल करके छोटे सैन्य विमान यानी C-32A से चुपके से भागना पड़ा। अमेरिकी कूटनीति का इससे बड़ा पतन और क्या होगा कि जो वॉशिंगटन पूरी दुनिया को डराने का दावा करता था, आज वही अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रेस कोर और मीडिया का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहा है। अंकारा के रन पर मीडिया कर्मियों से भरे एयरफोर्स वन को चारा यानी कि डिकॉय बनाकर उड़ाना अमेरिकी सैन्य रणनीति के खोखलेपन को उजागर करता है। जब सीक्रेट सर्विस को अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा पर भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने पत्रकारों की जान जोखिम में डालकर यह साबित कर दिया कि वॉशिंगटन की नजर में उसके अपने नागरिकों की कोई कीमत नहीं है। तेहरान के खुफिया तंत्र ने अमेरिका के इस फर्जी आभागा मंडल को एक झटके में ध्वस्त करके रख दिया। अंकारा से लेकर के ब्रिटेन के मिल्डेन हॉल तक रचा गया यह पूरा ड्रामा इतिहास की किताबों में अमेरिका की सबसे शर्मनाक कायरता के रूप में दर्ज होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे एक छोटे से C-32A सैन्य विमान के कैबिन में छिपकर अपनी जान की भीख मांगते नजर आए। अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई और ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने बिना कोई हमला किए अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। अब यह साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की कमान अब तेहरान के हाथों में है और वॉशिंगटन के आकाओं के पास सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई के इस नए और आक्रामक ईरान ने अमेरिका और उसके कठपुतली सहयोगियों को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि अब तेहरान की लाल रेखाओं को लांघने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अंकारा के रनवे पर हुआ ये नाटक दुनिया को ये दिखाने के लिए काफी है कि मध्य पूर्व से लेकर यूरोप के आसमान तक अब वॉशिंगटन की हुकूमत नहीं बल्कि तेहरान की शर्तों का राज चलता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा के लिए खाने के कचरे वाले कंटेनर ट्रक का सहारा लेना पड़े, तो ये मान लेना चाहिए कि पश्चिमी साम्राज्य का पतन केवल एक कागजी बात नहीं बल्कि आंखों के सामने घटित हो रही कड़वी हकीकत है। दर्शकों, कड़वा सच यही कि शक्ति का संतुलन अब बदल चुका है। ईरान का प्रभाव और उसका खौफ अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने वॉशिंगटन के राष्ट्रपति की उड़ाने को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। कैटरिंग काट में छिपे ट्रंप की यह कहानी आने वाली सदियों तक अमेरिकी लाचारी और ईरानी संप्रभुता के प्रतीक के रूप में जानी जाएगी। आज के लिए इस महा कवरेज में बस इतना ही। देश और दुनिया की सबसे बेबाक और खौफनाक खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डे 24/7 के साथ। फिलहाल हमारे इस खास शो में अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डे 24/7 और हमारा एक खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।